जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 29 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 29 मार्च के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 29 मार्च के दिन। ओके 29 मार्च के दिन एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। 29 मार्च के दिन एरीज की हेल्थ। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है जोन ऑफ आर्क का कार्ड, वॉइस ऑफ ट्रुथ। लाइटिंग में दिक्कत हो रही है। देखिए ये जो कार्ड आया है वॉइस ऑफ ट्रुथ, इसका मतलब ये है कि या तो आपने झूठ बोला है, सच्चाई छुपाई है, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि अब आपको सच का साथ देना पड़ेगा। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। तो यहाँ पर अगर आपके अंदर जैसे आपका रिलेशनशिप हो सकता है टैबू या सोशली नॉट एक्सेप्टेड, एंड आप लोग इस रिलेशनशिप को हाइड करके चल रहे थे, या ये आपका सीक्रेट रिलेशनशिप था, या आपने अपनी फीलिंग्स अपने पर्सन से हाइड कर रखी थी। तो इन सारी चीज़ों में आपको सच बोलना है। अगर आपने कुछ गलत किया था, अगर आप मैरिड थे लेकिन आपने अपने पार्टनर को बताया था कि आप अनमैरिड हैं, या आपके पार्टनर के साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको सच्चाई का साथ देना है। ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 4, 17, 5 एंड 7। ओके, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं आपके लिए, जिनको हम लोग हनुमान जी कहते हैं। हनुमान जी आ चुके हैं, मतलब आपको सेव करने के लिए। यस, आप लोग बजरंग बली के भक्त हैं, बहुत सारे लोग, मुझे पता है क्योंकि मैंने कमिटमेंट देखा है। बट यहाँ पर आपकी सेफ्टी की जा रही है। यस, अगर आपने हनुमान जी को मनाया है, अगर आपको लगता है कि जैसे आपको डर लग रहा है या पता नहीं क्या होगा इस रिलेशनशिप में, आपके अंदर डर है इस चीज़ को लेके, एंड आप लोग हनुमान जी को, बजरंगबली को मना रहे हैं, तो मान के चलिए कि वो हैं आपके साथ। यहाँ पे लव ट्रायंगल हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि आप लोग किसी मैरिज या फंक्शन में मिले थे, तो ये वो पर्सन है। एंड ये जो आपके पार्टनर हैं, या तो ये हनुमान जी के भक्त हैं। अगर आप लोग क्रिश्चियन हैं तो फिर आर्कएंजल माइकल हैं आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईश्वर पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ये जानते हैं कि ये कनेक्शन आसान नहीं है, दुनिया मानेगी नहीं, इस वजह से ये जो है, या तो थर्ड पार्टी है कोई, वो एग्री नहीं कर रही है, जिस वजह से आपके जो पर्सन है वो ईश्वर पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। यस, इनको फील हो रहा है कि जैसे अगर ईश्वर इनका साथ दे, अगर ईश्वर चाहेंगे तो इस कनेक्शन में मिराकल हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आप लोग मिल सकेंगे, क्योंकि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप इनके दिल के बहुत करीब हैं, आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, एंड इस वजह से ये बिल्कुल, मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसके पास कोई खिलौना होता है, उससे अगर छीना जाए तो वो इसी तरीके से उसको रख लेता है कि नहीं देंगे किसी को। बिल्कुल ऐसे ही आप इनको, मतलब ये आपसे लव करते हैं कि नहीं देना चाहते हैं आपको किसी और को। अगर आपकी शादी हो जाए, आप किसी और के साथ चले जाएं, या आप लोगों के बीच में, क्योंकि सबका दिल बच्चों जैसे ही होता है, एंड जब आपको किसी चीज़ से अट्रैक्शन या अटैचमेंट होता है तो फिर दिल बच्चों जैसा ही ज़िद्दी बन जाता है। तो ये आपको किसी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहते हैं। एंड यहाँ पर
कहीं ना कहीं इनको फील भी हो रहा है कि इनको इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। इनको ये अपनी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये कनेक्शन आसान नहीं है। तो ईश्वर तो हेल्प करे ही, साथ में ये भी अपनी हिम्मत बढ़ाएंगे। इनके अंदर अगर हिम्मत नहीं है, करज नहीं है, थोड़े से डरपोक टाइप के हो सकते हैं, या इनको लगता है कि सोसाइटी नहीं मानेगी, कनेक्शन ही ऐसा है, थर्ड पार्टी हो सकती है, ये मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ। तो इनको लग रहा है कि मतलब लोग अगेंस्ट बहुत होंगे, लेकिन बस वही चीज़ है कि ये अपनी भी हिम्मत बढ़ा रहे हैं एंड ईश्वर का साथ भी चाहते हैं। यस, ये आपके साथ आपको अब अपनी फीलिंग एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, आपको स्पेशल भी फील करवाना चाहते हैं। यस, लेकिन अभी ये रुके हुए हैं, या तो फाइनेंसेस की वजह से रुके हैं, या तो फिर यस, थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। यस, ये आपको कोई ना कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। आपको गिफ्ट देने का मतलब ये नहीं है, गिफ्ट देना ये भी है कि अगर इन्होंने फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की है तो कर सकते हैं, या इनके अंदर अगर किसी चीज़ को लेकर के एक डर डर वाली फीलिंग थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप ही रिजेक्ट कर दो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोगों को पता चल जाए, तो उन सारी चीज़ों से निकल करके कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके लिए सरप्राइजिंग हो। ओके, यस, एंड ये खुद में हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं। जहाँ यहाँ पे ज़्यादातर ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर खुद को हिम्मत दे रहे हैं एंड ईश्वर का साथ ले रहे हैं, मतलब कि पूजा पाठ कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं कि किसी भी तरह कुछ भी करके इनके अंदर इतनी हिम्मत आ जाए। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी कार्ड वही आया था कि सच बोलना पड़ेगा, अब छुपा करके काम नहीं चलेगा। अगर कोई हिडन रिलेशनशिप है तभी भी आप उसको कब तक छुपा सकते हैं, एक टाइम तो आएगा जब आप सच बोलेंगे। तो वही चीज़ है। ओके, चलिए देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। तो यहाँ पर आपकी बिजनेस एंड जॉब में बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा राइज कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, कोई नेगेटिविटी, क्योंकि सन आ चुके हैं, सूर्य देवता सन आ चुके हैं, तो मान के चलिए जितनी नेगेटिविटी, जो भी डार्कनेस है, एविल एनर्जी है, सबकी सब गायब हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर लोग हैं आपसे जेलस, लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। यस, क्योंकि आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो जो सक्सेसफुल होता है इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है। सक्सेसफुल होंगे तो जलने वाले पहले से आ जाएंगे, लेकिन आप लोग जो है प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देवता आ चुके हैं। कोई नेगेटिविटी, हो सकता है कि आप लोग सूर्य देव को जल चढ़ाते हों, अगर नहीं चढ़ाते हैं तो चढ़ाइए, क्योंकि इससे आपकी और ज़्यादा ग्रोथ बढ़ेगी। ओके, अब जो नेक्स्ट कार्ड है आपकी हेल्थ के लिए, वो स्टार का कार्ड है, जो मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है आप लोग बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया है, अगर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी है, तो हेल्थ तो ऑटोमेटिकली अच्छी हो गई। ओके, तो आप लोग बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। हो सकता है कि आप लोग यूट्यूबर हों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों, काफ़ी फेमस हो रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन काम करते हैं, जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी नेम फेम प्रसिद्धि सब कुछ बढ़ रही है। अगर आप लोग यूट्यूबर हैं तो आपके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, 3 एंड 4 नंबर आपके लिए 37, यस 37 आपकी एज हो सकती है, 73 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, जुलाई का मंथ, मार्च का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत लंबे टाइम से इन्होंने यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। यस, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हों, या फिर ये काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, मनी माइंडेड हो सकते हैं। ओके, आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अगर आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस पे फोकस्ड हैं, तो इनको फील हो रहा है कि जैसे यस, या तो इन्होंने थर्ड पार्टी से शादी कर ली थी जिस वजह से आप इनसे नाराज़ हैं एंड आपने अपना फोकस डाइवर्ट कर लिया है, या तो फिर आप हो ही चुके हैं। मतलब लाइफ में जो भी आपको धक्के लगे हैं, जो भी दिक्कतें हुई हैं, उस वजह से आप लोगों ने अपना फोकस बिल्कुल, आप लोग मनी माइंडेड हो चुके हैं। ओके, तो यस, आपको फील होता है जैसे प्यार वगैरह ये सब चीज़ें बेकार की होती हैं, कोई इंसान समझता है नहीं, तो बेटर ये है कि अपने फाइनेंसेस पे फोकस किया जाए। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको हील करना चाहते हैं, आपको इतना लव देना चाहते हैं कि आपके दिल में फिर से वही वही
इमोशन पैदा हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर इमोशन के कार्ड कम है, मनी के कार्ड ज़्यादा हैं। ओके ओके यस, तो ये आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। कुछ सिचुएशन में पॉसिबल है कि आपके पार्टनर या तो आपको किसी ट्रेजर की तरह देख रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन अगर आप लोग अर्निंग हैं तो ये एक और प्लस पॉइंट ऐड हो गया है कि आप इनके लिए और भी ज़्यादा कीमती हो गए हैं। ओके यस, क्योंकि मैं इसको नेगेटिव नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इतने सारे भगवान आए हैं तो मैं कैसे कह दूँ कि नेगेटिव है। जब ईश्वर साथ दे रहे हैं तो ये पार्टनर आपके लिए अच्छा ही है। अब ये बात अलग है कि मनी माइंडेड ज़्यादा हो सकते हैं, ओके, लेकिन ये मनी माइंडेड होना तब तक बुरा नहीं है जब तक आपकी नज़र किसी दूसरे के पैसे पर नहीं है, या आप किसी ऐसे तरीके से पैसा कमा रहे हैं जिसमें दूसरे की जान जा रही है, तो वो चीज़ गलत है। अदरवाइज़ इंसान पैसा कमाता ही है। ओके यस, गलत तरीका नहीं अपनाना चाहिए। यस, तो आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, एंड ये हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी एफर्ट किए हों, काफ़ी ट्राई कर चुके हों आपके लिए, लेकिन शायद आप लोग अब नीडी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यस, आपको देख कर के आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि आप लोग अपनी पावर में हैं। आप लोग अब हर तरह से बैलेंस हो चुके हैं। ओके, अब आप कुछ खास मतलब क्योंकि आपकी मेंटालिटी भी चेंज हो चुकी है, तो अब आप ऐसे नहीं हैं कि हाँ मुझे लव चाहिए या मुझे भागना है, क्योंकि आपके पास करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं सीधे सीधे। यहाँ पे मदर मैरी भी आ चुकी हैं। यस, तो ये चाहते हैं कि पास्ट में जो हुआ उसको आप लेट गो कीजिए एंड आप इनके साथ शादी कर लें, क्योंकि ये आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं। आपको अपना लव देने में या अपॉलॉजी देना चाहते हैं। इनको पता है कि आप हर्ट हैं, तो अपॉलॉजी भी मांगना चाहते हैं, आपको लव भी देना चाहते हैं। यस, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन, लेकिन ये सब कुछ तभी होगा जब ईश्वर की मर्ज़ी होगी। देखिए ये सारे डेक ही पूरा ईश्वर पे है, जो हम लोगों के एंसेस्टर हैं, जो महान लोग हैं। तो यहाँ पर सबका आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। ये तब तक रुके रहेंगे जब तक कि डिवाइन इंटरवेंशन नहीं हो जाता है, या ये अपना सोल पर्पस, या हो सकता है कि आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं, इनको भी करना है। ओके, ये भी सोल पर्पस होता है कि आपके साथ यूनियन, ये भी सोल पर्पस हो सकता है। ओके, तो यस, जब तक ये सच नहीं बोलेंगे तब तक आपका यूनियन नहीं हो पाएगा, तो इनको हिम्मत करनी पड़ेगी। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।